हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। स्वागत है आप सब लोगों का सुमन ब्लेज ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैंने पहनी हुई है साड़ी। तो बताना कमेंट करके ज़रूर कि मैं साड़ी में कैसी लग रही हूँ। तो मुझे जाना अभी सब्ज़ी लेने के लिए, तो मैं हो रही थी तैयार। तो फटाफट से तैयार हो जाती हूँ। तो तैयार हो चुकी थी, सब्ज़ी ला चुकी हूँ, सुबह सुबह लेकर आई थी आज मैं। तो अभी लगाना है झाड़ू, क्योंकि क्या होता है कि सब्जी वाले जो ठेले होते हैं वो सुबह सुबह मिलती है, बाद में नहीं मिलती है, बाद में चले जाते हैं। तो मैंने कहा चलो पहले सब्जी लेकर आते हैं, फिर बाद में कोई काम करते हैं। तो क्या क्या लेकर आए, बहुत सारा सामान लेकर आए हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर में। पहले लगा देती हूँ मैं झाड़ू, तो देख लीजिए। और बस अभी दिवाली आ रही है, तो दिवाली के लिए थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करना है घर की, और थोड़ी बहुत जो सजाना भी है घर को। तो आप लोग बने रहिए। अगर पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दिया करो। आप लोग वीडियो देखते हो पर लाइक नहीं करते हो, और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हो। तो प्लीज़ गाइस, आपका कुछ नहीं जाएगा, बस लाइक कर दिया करो वीडियो को और सब्सक्राइब कर लिया करो चैनल को, जिससे कि मुझे आगे बढ़ने में बहुत हेल्प होगी। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो फटाफट से मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। सच्ची मैं साड़ी नहीं पहनती हूँ, तो साड़ी पहनकर काम करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हर किसी को जो डेली साड़ी पहनता है तो कोई बात नहीं। मैं गाँव में साड़ी पहनती हूँ, तो वहाँ मुझे हैबिट हो जाती है साड़ी पहन के काम करने की। लेकिन यहाँ पे मैं साड़ी नहीं पहनती हूँ, तो यहाँ पे बहुत अजीब सा लगता है साड़ी पहन के काम करने में। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना कि मैं साड़ी कैसी लग रही है मेरे ऊपर। तो फटाफट से मैं झाड़ू लगा देती हूँ, और फटाफट से झाड़ू लगा के फिर मुझे लगाना है पोंछा। और आप लोग सोच रहे हो ये कपड़े जो मैं सामने जो डले हुए वो मैं यहाँ पे क्यों सूखने के लिए डालती हूँ। वो अंदर मैं इसलिए डालती हूँ क्योंकि बाजू में मकान बन रहा है, तो कहीं कुछ सीमेंट गिराते हैं, कहीं कुछ गिराते हैं, तो कपड़े गंदे कर देते हैं। इसलिए जब तक कि उसका पूरा काम नहीं हो जाएगा, जब तक मैं ऐसे ही अंदर ही कपड़े सूखने के लिए डालूँगी। तो फटाफट से मैं झाड़ू लगा देती हूँ। झाड़ू के बाद लगाना है मुझे पोंछा। तो गाइस, एक बात और मैं आप लोगों को साथ शेयर करना चाहती थी कि हमारे एक रिश्तेदार हैं, तो उनके हस्बैंड कल करवा चौथ के दिन ही उनका एक्सीडेंट हो गया था और वे एक्सपायर हो गए। उनके घर में बहुत ज़्यादा कितना दुखी होगा। हर जगह खुशियाँ मनाई जा रही थी कि अभी करवा चौथ आया है, तो खुशियाँ तो मना ही जा रही, क्योंकि करवा चौथ पे सबने व्रत रखा था, उन्होंने भी रखा था। लेकिन अचानक कि उनके जो घर से बाहर किसी काम के लिए गए थे उनके हस्बैंड, तो उनका एक्सीडेंट हो गया और उनकी डेथ हो गई। तो गाइस, क्या बताऊँ उनके घर पे क्या कैसा हाल है, क्या माहौल है, मैं मुंह से बयान नहीं कर सकती। और क्या कहूँ, कोई किसी के दुख दर्द को इतना नहीं समझ सकता। फिर भी मैं बता रही हूँ आप लोगों को। उनके 2 छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, एक तो अभी हुई है, एक 2 महीने के 15-20 दिन की बच्ची है, और एक शायद 1-1.5 साल की बच्ची है। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उनका घर का, उनकी बीवी का क्या हो रहा होगा, वो तो कोई किसी के दुख का अंदाज़ा नहीं लगा सकता है। तो छोटे छोटे बच्चियों से उनका पिता, उनके सर से पिता का साया छीन लिया भगवान ने, और एक औरत का सुहाग छीन लिया। ऐसा भगवान किसी के साथ ना करे। तो मैं लेकर आ चुकी हूँ सब्जी लेकर आ चुकी हूँ। ये टिंडोरा है, ये बैगन है, ये तोरई। 1 किलो में तीनों चीज़ लेकर आई थी। मेथी लेकर आई थी, हरी मिर्ची, धनिया, ये बैगन जो भरता बनाने वाले बैगन होते हैं वो लेकर आई थी। दूध की थैली लाई थी 3, टमाटर, प्याज, आलू, ये सब कुछ लेकर आई थी सब्जी। एक बार जाती हूँ, 4-5 दिन की छुट्टी हो जाती है, रोज़ रोज़ कौन जाए। तो बने रहिए आप लोग हमारे साथ लास्ट तक ब्लॉग में। तो अभी मैं आपको दिखाने वाली एक बहुत ही अच्छी चीज़ जो मैं यहाँ पे लेकर आई हूँ दिवाली के लिए, दिए। तो कितने अच्छे डिज़ाइन वाले दिए लेकर आई हूँ, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। निकाल के थैली में बंद है, और कोई ज़्यादा महंगे भी नहीं आए हैं अभी। दिवाली के टाइम ख़रीदते तो ज़्यादा महंगे आते, पर अभी इतने ज़्यादा महंगे नहीं आए। 10 रुपये के 4 दिए आए हैं, ये वाले जो छोटे डिज़ाइन वाले हैं ना, ये। और पता पिछली दिवाली पे जब मैंने दिए ये ख़रीदे थे, ये है बड़ा वाला दिया, जो बड़ा वाला दिया होता है ना वो। तो पिछली दिवाली पे जब मैंने दिए ख़रीदे थे ना, तो
दिवाली के दिन ही खरीदे थे। पहले मैं लेकर नहीं आई थी तो क्या वो पता 5 रुपये का एक दिया, 10 रुपये के 2 दिए मिल रहे थे छोटे छोटे। और क्योंकि दिए उसी दिन सबको ख़रीदना ही पड़ता तो बहुत महंगे मिलते, इसलिए मैं आज ही ले आई हूँ। तो सारे दियों को मैं अभी आपको दिखाती हूँ और थोड़ी बहुत मोमबत्ती भी ले लूँगी। देख लीजिए, लग रहा है ना कितने अच्छे। और एक ये बड़ा वाला दिया, ठीक है। कैसे लगे दीपक आप ज़रूर बताना, मुझे लगता है कि आपको ज़रूर अच्छे लगेंगे। ऐसे डिज़ाइन वाले दीपक हमारे यहाँ नहीं मिलते, हमारे एमपी में नहीं मिलते, यहीं पे मिलते हैं गुजरात में। वो आसपास के कहीं मतलब कहीं और भी मिलते होंगे, लेकिन मेरे ख्याल से हमारे यहाँ नहीं मिलता है, यहीं पे मिलते हैं। तो अब इनको मैं उठा के रख देती हूँ, क्योंकि अगर ऐसे ही रखूँगी तो ये बहुत जल्दी मतलब फूटने का डर रहता है, टूटने का डर रहता है, इसलिए मैं इनको संभाल के रख देती हूँ सबसे पहले। फिर सब्जियों को रखूँगी फ्रिज में, क्योंकि सब्जी बहुत जल्दी मुरझा जाती है। अभी लेकर आई थी मैं और मैंने थोड़ी देर 5 मिनट 10 मिनट के लिए बाहर रखी, तो देख लीजिए पत्तियाँ जो मेथी लेकर आए थे ना, मेथी की पत्तियाँ मुरझाने सी लगी। तो हमने कहा चलो पहले इनको फटाफट से फ्रिज में रख देते हैं, तब कुछ दूसरा काम करेंगे। तो चलिए रख देते हैं फ्रिज में सब्जी, और फिर क्या काम करना, फिर लगी बहुत ज़ोरों की भूख, तो अपने खाने का कुछ इंतज़ाम करेंगे। आज सुबह हमने बनाया था, क्या सब्ज़ी बनाई थी टिफ़िन में हमने बनाया था जो शिमला मिर्ची आती है, वो शिमला मिर्ची और आलू की सब्ज़ी रसादार बनाई थी। हल्की हल्की रसादार, बहुत ज़्यादा रसा नहीं था, क्योंकि टिफ़िन में तो ज़्यादा रसा नहीं दे सकते, इसलिए मैंने हल्की हल्की रस्से वाली सब्ज़ी बनाई थी। तो ये है, ज़्यादातर जो पत्ते वाली सब्जियां होती हैं उनको मैं इस तरीके से थैली में रख देती हूँ, जिससे कि वो सूखती नहीं है। आप भी ट्राई करिए कभी। और फ्रिज को भी साफ़ करना है और किचन को भी साफ़ करना है थोड़ा बहुत। तो अभी दिवाली पे बस 8 दिन ही बाकी हैं, 8 दिन भी नहीं, 6-7 दिन ही बाकी हैं। और गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, मेरा बर्थडे आ रहा है अभी, तो धनतेरस को मेरा बर्थडे आ रहा है। तो मनाने का तो कुछ सोचा नहीं है, बस ऐसे आप लोगों को बताने का मन किया तो आपको बता दिया। तो मैंने सारी सब्ज़ी फ्रिज में रख देती हूँ, अभी थोड़ी बहुत और बची है वो भी रख देती हूँ। और फिर खाने में देखते हैं। मैंने सारी सब्जियां जो थी हरी हरी वो इस बड़ी थैली में रख दी एक साथ ही, क्योंकि फ्रिज में जगह नहीं थी, बहुत सारा सामान रखा हुआ था उसमें, तो हमने ऐसे रख दी। अब करती हूँ खाने का इंतज़ाम। रात को हमने बनाया था कड़ी खिचड़ी, गुजराती डिश होती कड़ी खिचड़ी वो। तो कड़ी खिचड़ी को हम कर लेते हैं गरम। और सुबह बनाई थी हमने सब्जी बोल ले लेते थे, और पूड़ियाँ बनाई थी, पूड़ियाँ रखी हुई थी, उनको गरम करके, पूड़ियों को गरम करके खाऊंगी। बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत टेस्टी लगती हैं। तो करती हूँ मैं कड़ी खिचड़ी को गरम, और देख लेना मेरा खाने में आज क्या क्या है। आप लोग तो समझ ही सकते हो कि मिडिल क्लास जो फैमिली होती है उनके खाने में क्या होता है। तो मैं भी बस मिडिल क्लास फैमिली से ही हूँ, अपनी डेली लाइफ शेयर करती हूँ। तो मूली लेकर आई थी, मैं मूली को धो लेती हूँ। खाने के साथ खाने में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे किसी को प्याज पसंद है, किसी को मूली, किसी को खीरा, तो मुझे मूली बहुत पसंद है। तो अभी लेकर आई थी मैं 10 रुपये की। तो गरम कर लेती हूँ, सब्जी गरम हो, यानी कि कड़ी खिचड़ी हो गई है गरम। और जो सुबह सब्जी बनाई थी वो सब्जी ले लेती हूँ, थोड़ी सी पूड़ी कर रही हूँ गरम फटाफट से। और उसके बाद फिर लाती हूँ मैं अपना खाना। पेट में दौड़ रहे हैं बहुत ज़ोरों से चूहे, क्योंकि सुबह नाश्ते में मैंने ज़्यादा कुछ खाया नहीं था, बस सादा ही पराठा खाया था। भूख नहीं लगी थी सुबह सुबह, इसलिए नहीं खाया था। और अभी बज रहे हैं करीबन 12, तो बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है। तो मैंने कहा पहले खाना खा लेती हूँ, फिर बाद में करूँगी और कुछ काम। आप लोग समझ सकते हो, क्योंकि अभी दिवाली आ रही है तो काम तो कितना ज़्यादा, बिना काम के भी काम निकल आता है, सोच लो। तो पानी की बोतल ले ली है, तो ये आ गया मेरा खाना, देख लीजिए। तो मैं खाना खाऊंगी। तो आप लोग बताइए आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। लेकिन अगर पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट करना। मैं खाती हूँ खाना, जब तक बनी रही है आप मेरी वीडियो पे। पसंद आता है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना, और न्यू हो चैनल पे तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। चलो मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में।